आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट टू अ सर्कल का अध्ययन करेंगे। क्या आप इन आकृतियों को पहचान सकते हैं? वीडियो को रोककर इनकी पहचान करें। आइए अब अपने उत्तर का मिलान करते हैं। यह एक त्रिभुज है, यह समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, समचतुर्भुज, पंचभुज और यह एक वृत्त है। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने इन सभी आकृतियों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम वृत्त पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि वृत्त क्या होता है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक तल में किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। यह नियत बिंदु इस वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर तथा केंद्र से इन बिंदुओं की दूरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाती है। यदि इस त्रिज्या को बाईं ओर इस प्रकार बढ़ाएं तो हमें एक ऐसी रेखा मिलती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा केंद्र से होकर जाती है। वृत्त में ऐसी रेखा को व्यास यानी कि डायमीटर कहते हैं। साथ ही अपनी पिछली कक्षा में हमने वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड, वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट, चाप यानी कि आर्क तथा त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर के बारे में सीखा था। इस चित्र में आप क्या देख सकते हैं? बिल्कुल सही। इस चित्र में हमें एक लड़का दो लकड़ियों व पहिए से खेलता हुआ दिख रहा है। यदि पहिए के लिए हम यह वृत्त तथा पहिए के निशान व लकड़ियों के लिए रेखाएं बनाएं तो हमें कुछ ऐसा एक चित्र मिलता है। इस चित्र को देख आप वृत्त व रेखाओं के विषय में क्या टिप्पणी कर सकते हैं? यहां हमें एक वृत्त और रेखा की तीन स्थितियां मिलती हैं। स्थिति 1 में रेखा माना PQ वृत्त को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इस स्थिति में रेखा PQ वृत्त के लिए अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। स्थिति 2 में रेखा माना RS वृत्त को दो बिंदुओं M व N पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे में रेखा RS को वृत्त के लिए छेदक रेखा यानी कि सीकेंट कहते हैं। स्थिति 3 में रेखा माना UV वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में UV वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है तथा वृत्त व स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त की वह रेखा जो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। क्या आप बिंदु M से इस वृत्त पर अन्य कोई रेखा खींच सकते हैं? आइए मिलकर कोशिश करते हैं। इस बिंदु M से वृत्त पर कुछ रेखाएं खींचते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी रेखाएं वृत्त को बिंदु M के अलावा एक और बिंदु पर भी प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए यह सभी रेखाएं वृत्त की छेदक रेखाएं हैं। परंतु रेखा PQ वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है, जो वृत्त की बिंदु M पर स्पर्श रेखा है। अतः इस क्रियाकलाप से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। साथ ही अगर आप यहां देखें तो पाएंगे कि रेखा PQ के अलावा सभी रेखाओं को रेखा PQ की स्थिति में लाते हुए उनका बिंदु M के अतिरिक्त अन्य प्रतिच्छेद बिंदु M के निकट आता रहता है और अंत में वह बिंदु स्थिति PQ पर बिंदु M के संपाती हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है।
जहां संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? इस प्रश्न पर विचार कीजिए। इसकी चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में हमने जाना कि किसी वृत्त की वह रेखा जो उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। वृत्त व स्पर्श रेखा के इस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, जहां संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम स्पर्श रेखा से जुड़े कुछ और दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानेंगे।